ऐसे ऐसे दोस्त हैं जो रास्ता भूल जाते हैं। इसका मतलब तुम घर आते नहीं हो तो रास्ता तो भूल ही जाओगे। तो दोस्तों, आशीष भाई बहुत टाइम के बाद मेरे घर आए, तो हम लोग घर की छत पे चाय की चुस्कियों का आनंद लेते हुए। हेलो गाइस, आई एम योर होस्ट एंड दोस्त नरेंद्र तिवारी एंड वेलकम इन माय चैनल नरेंद्र पैराडाइज। तो दोस्तों, अगर आपने मेरी नाजा मार्केट वाली यानी कि वोकल फॉर लोकल वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। मैं लिंक आई बटन में डाल दूँगा। तो दोस्तों, मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ एंटीवायरस के बारे में कि एंटीवायरस यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो फ्री वाला करना चाहिए या फिर पेड वाला करना चाहिए। दोस्तों, जैसे कि आपको भी पता होगा कि मार्केट में या सोसाइटी में जो सबसे ज़्यादा विंडोज़ यूज़ होते हैं, ऑफिसेज़ में भी, वो माइक्रोसॉफ्ट के यूज़ होते हैं। 90% जो सिस्टम्स यूज़ होते हैं उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट के होते हैं, और उसमें भी सबसे ज़्यादा विंडोज़ 10 यूज़ होता है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे सबसे पॉपुलर विंडो है वो विंडो 7 है। कुछ लोग जो मेरे जैसे एक्सेप्शनल है वो विंडोज़ 8 से भी काम चला लेते हैं, और बाकी के 10-15% में मैकबुक यूज़ होता है। तो दोस्तों, अगर यहाँ पे एंटीवायरस की बात करें या फिर वायरस की बात करें तो जाहिर सी बात है, अगर हम विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं और कोई वायरस विंडोज़ 7 या विंडो 8 या फिर उससे पुराने विंडोज़ के लिए बना हुआ है तो वो वायरस विंडोज़ 10 पे अटैक नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर कोई वायरस विंडोज़ 10 के लिए बनाया गया है तो वो विंडोज़ 10 पे भी इम्पैक्ट कर सकता है, विंडोज़ 8 पे भी कर सकता है और 7 पे भी कर सकता है। कहते हैं एप्पल मैक में वायरस का अटैक नहीं होता है, तो उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, ऐसा नहीं है। मैकबुक में भी वायरसेस आते हैं, वो बात और है। मैकबुक में आज तक कोई बड़ा वायरस अटैक नहीं हुआ है, क्योंकि वैसे भी आपको जैसे कि पता है कि एप्पल सिक्योरिटी को लेकर के, डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी और इन सब चीज़ों को लेकर के कुछ ज़्यादा ही सीरियस रहते हैं। उसके अलावा दुनिया में 90% मैक्सिमम जो यूज़र्स हैं वो माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़ यूज़ करते हैं, तो मोस्टली जो वायरसेस भी डिज़ाइन होते हैं वो विंडोज़ को ही ध्यान में रख कर के डिज़ाइन होते हैं। वायरस की डेफिनेशन, इसका इम्पैक्ट, ये सारी चीज़ें भी टाइम टू टाइम चेंज हुआ है बाकी चीज़ों के साथ, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, एंटीवायरस के साथ। स्टार्टिंग में जब हम लोग सिस्टम आज से पहले यूज़ करते थे, काफ़ी सालों पहले, तो जो वायरस डिज़ाइन होते थे वो हमारे सॉफ्टवेयर्स को करप्ट करने के लिए डिज़ाइन होते थे और हमारे सिस्टम्स को ख़राब करने के लिए, सॉफ्टवेयर को ख़राब करने के लिए होते थे। लेकिन आज के टाइम पे मोस्टली जो वायरस डिज़ाइन होते हैं वो हमारी सिक्योरिटी को ब्रीच करने के लिए और हमारी जो सिक्योर इन्फॉर्मेशन है, लाइक फॉर एग्जांपल बैंकिंग और बाकी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इन सारी सिक्योर इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए वायरसेस डिज़ाइन होते हैं आजकल। उदाहरण के तौर पे वायरसेस का अटैक आपने भी अपने आसपास अपने दोस्तों या फिर फैमिली में कभी ना कभी देखा होगा। जैसे कि मैंने एक बार मेरे एक ऑफिस कलीग के मोबाइल पे एक मैसेज आया और जस्ट एक क्लिक करने के बाद उसने पूरा मोबाइल कंट्रोल में ले लिया और जितने भी पैसा उसके बैंक अकाउंट में था वो सारा का सारा ट्रांसफ़र कर लिया। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है कि एंटीवायरस ज़रूरी है कि नहीं। अगर आपका विंडोज़ पीसी है, अगर मैकबुक की बात करूं तो जो एप्पल का मैक है उस पर वो ऑलरेडी अपडेट्स भेजते रहते हैं, वो काफ़ी सिक्योर होता है, उस पर एंटीवायरस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर विंडोज़ की भी मैं बात करूं तो उस पर भी विंडोज़ डिफेंडर होता है। अगर आपका विंडोज़ डिफेंडर अपडेटेड है तो उस पर भी एंटीवायरस की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली किसी फ्री एंटीवायरस की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो फ्री एंटीवायरस होते हैं वो बहुत बेसिक एंटीवायरस होते हैं, उसमें बहुत लिमिटेड फैसिलिटी और प्रोटेक्शन दी जाती है। अगर आपका विंडोज़ जेन्युइन है तो आपको फ्री एंटीवायरस की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर लेकिन विंडोज़ जेन्युइन होने के साथ साथ आपको सिक्योरली यूज़ करना है, किसी भी लिंक के ऊपर ऐसे ही नहीं क्लिक कर देना है, जब आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हो तभी आपको क्लिक करना है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप एंटीवायरस यूज़ कर सकते हैं, लाइक ट्रोजन का आप यूज़ कर सकते हैं, क्विक हील यूज़ कर सकते हैं, कोई भी एंटीवायरस यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमें ये भी पता है कि हम कितना जेन्युइन विंडोज़ यूज़ करते हैं, कितना पायरेटेड विंडोज़ यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे बिल्कुल भी पायरेटेड विंडोज़ को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पायरेटेड विंडोज़ यूज़ करके हम थोड़े पैसे ज़रूर बचा लेते हैं, लेकिन उन पैसे की जगह पर हम अपनी डेटा की पूरी सिक्योरिटी को दांव पे लगा देते हैं। इसके अलावा हमारा सिस्टम कभी भी क्रैश कर सकता है, कभी भी वायरस का अटैक हो सकता है। तो स्पेशली अगर आप पायरेटेड विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तब तो आपके लिए एंटीवायरस बहुत ज़रूरी हो जाता है। अदरवाइज़ अगर आप जेन्युइन विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आपका विंडोज़ डिफेंडर से भी आप काम चला सकते हैं, लेकिन वो अप टू डेट होना चाहिए और आपको सिस्टम बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना है।
तो दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि आज ये एंटीवायरस सिस्टम, विंडोज़ और मैकबुक इन सब चीज़ों की बात कहाँ से आ गई। तो जैसे कि आपने मेरी वीडियो में देखा कि मैं नाज़ा मार्केट गया था, वहाँ से मैं गार्जियन के 2 एंटीवायरस लेकर के आया हुआ था, क्योंकि मेरे सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही थी। जो घर वाला सिस्टम उसमें विंडोज़ 8 है, तो उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। जैसे ही मैं नेट कनेक्ट करता था उसके बाद वो सिस्टम बहुत स्लो हो जाता था और कई बार स्टार्ट ही नहीं होता था। तो पहले मैंने और आशीष भाई ने सोचा कि उसमें विंडोज़ 10 एक बार दोबारा से डालते हैं या फिर फॉर्मेट करके देखते हैं। तो जो विंडोज़ 10 थी उसकी जो पेन ड्राइव थी वो भी करप्ट हो चुकी थी, तो विंडोज़ 10 भी हम नहीं डाल पाए थे। हमने बहुत प्रयास किया, तो उसके बाद आखिरी ऑप्शन बचा एंटीवायरस का। तो हमने एंटीवायरस डाला और दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे कि एंटीवायरस डालते ही सिस्टम में जितने भी इश्यूज़ आ रहे थे वो सारे के सारे फिक्स हो गए। केवल एंटीवायरस डालने के बाद हमने दूसरा काम ये किया, जितनी भी अननेसेसरी फाइल्स थी यानी कि सॉफ्टवेयर्स थे वो सारे के सारे हम लोगों ने अनइंस्टॉल कर दिए और सिस्टम अब बिल्कुल पहले की तरह बेहतरीन चल रहा है। दोस्तों अगर आप भी सिस्टम या फिर लैपटॉप बिना एंटीवायरस के अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप उसमें एंटीवायरस ज़रूर डाल लें। और गार्जियन सबसे सस्ता और सबसे बेहतरीन एंटीवायरस है। वैसे आप क्विकहील का टोटल सिक्योरिटी भी डाल सकते हैं या फिर आप नॉर्टन का एंटीवायरस भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि गार्जियन का इंटरनेट सिक्योरिटी आप डाल सकते हैं, जो आराम से 250-300 तक में मिल जाता है और बहुत ही बेहतरीन एंटीवायरस है। मैंने अपने लैपटॉप में भी यही एंटीवायरस डाल लिया है। और अगर आपको मार्केट तक नहीं जाना है तो अमेज़ॉन पे भी ये अवेलेबल है। मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जो आपको हार्डली 250-300 का पड़ेगा और जैसे ही आप परचेज़ करेंगे 2 घंटे के अंदर उसकी जो की होगी वो आपकी ईमेल आईडी पे आ जाएगी। इंस्टॉलेशन बिल्कुल सिंपल होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसमें जो गार्जियन का इंटरनेट सिक्योरिटी एंटीवायरस होगा, इसके अंदर आपको एक सीडी मिलेगी, एक यूज़र मैनुअल होगा और इसका जो सीडी का पैकेट है उसमें आपको की मिल जाएगी। आपको सीडी के थ्रू गार्जियन का एंटीवायरस इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद उसमें प्रोडक्ट की डालनी है जिससे वो एक्टिवेट हो जाएगा। और इंस्टॉलेशन और एक्टिवेशन के टाइम पे आप वाईफाई के थ्रू या किसी भी तरीके से इंटरनेट कनेक्ट करके रखना होगा आपको अपने लैपटॉप और सिस्टम में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।